हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आपके सामने लेकर आए हैं ये 12 क्लास का जो फिजिक्स का चैप्टर है उसका नाम और किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि जो लड़के 12th में चले गए 11 से उनको आप जो है 12 का फिजिक्स का जो चैप्टर का नाम पहले यह समझना होगा, उसके बाद किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछता है वो देखना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को नहीं देखते हैं तो फिर आप जो है ना एग्जाम के तैयारी के लिए जिसको जितना समय देना चाहिए आप उसको उतना समय नहीं देंगे, जिससे आपका एग्जाम अच्छा नहीं जा सकता। तो आज मैं डिस्कस करूंगा वो चैप्टर के बारे में। कुछ दिन यूट्यूब चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि 12th वाले का क्या था, फेयरवेल पार्टी था, तो उसमें कुछ ये हुआ, कुछ मेरा पर्सनल काम था जिससे नहीं जा पाए। लेकिन अब हम रेगुलर 12th वाले का वीडियो यहाँ पे लेकर आएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी का टोटल एनसीईआरटी के पीछे 12 का जो बुक होगा, वो बुक के पीछे एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल होगा उस न्यूमेरिकल को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे इस यहाँ पे इसी चैनल पे, ठीक है। और हम लोग जो पीडब्ल्यू के स्टूडेंट है, जो पीडब्ल्यू का बुक लेकर रखे हैं और जो ऑफलाइन लेकर सॉल्यूशन कर रहा है ऑनलाइन लेके और उसको समझ में नहीं आ रहा, तो उसका भी कुछ हम लोग वीडियो यहाँ पे बनाकर छोड़ेंगे ताकि जो नीट लेवल का जो क्वेश्चन है ना उसको भी आप लोग आसानी से समझ पाए। तो चलो हम लोग देर ना करते स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं ये 12 क्लास का ये फिजिक्स का ये कंटेंट है, चैप्टर का नाम है ना, चैप्टर्स नेम है। इधर आपका मार्क्स है। तो ये पहला चैप्टर से टोटल आपका 15 चैप्टर है। यूनिट की बात का 10 है, तो यूनिट की बात नहीं करेंगे, हम चैप्टर की बात करेंगे। 2 बुक होगा आपका 12th में फिजिक्स का और 2 बुक में 15 चैप्टर है और बस 12 महीना है। तो आप समझ सकते कितना आपको तेजी से भागना पड़ेगा। और याद रखिएगा कि कुछ चैप्टर से अच्छा मार्क्स पूछता है, कुछ चैप्टर से कम मार्क्स पूछता है, ये सबको पढ़ना पड़ेगा। किसी का लेंथ बहुत लंबा है, ठीक है, किसी का लेंथ बहुत शॉर्ट है, नंबर बहुत अच्छा पूछता है, इसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो एक एक करके चैप्टर को समझेंगे। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मतलब विद्युत या वैद्युत बोल सकते हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। अब ये चैप्टर और आपका बात कर ले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ये दोनों चैप्टर यूनिट नंबर 1 में आता है और यहां से आपका जो क्वेश्चन पूछता है कितना मार्क्स का, 8 मार्क्स का। आप पहले एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। टोटल आपका 70 मार्क्स का एग्जाम देना होता है और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है। 30 मार्क्स क्या होता है आपका, प्रैक्टिकल होता है। उन 70 मार्क्स में से ये दोनों चैप्टर से मिला करके क्या पूछता है आपका, 8 मार्क्स पूछता है, ठीक है, फिजिक्स में हमारे। और ये 70 मार्क्स की पढ़ाई करने के लिए कोई कोटा जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई पटना जाता है, कोई ये जाता है, ठीक है। ये बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड सबका एक ही पैटर्न है। बस सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और बिहार बोर्ड वाले हिंदी मीडियम में या कोई दोनों मीडियम में पढ़ता है, ठीक है। और नीट का कुछ अलग है, नीट में भी वो 11 12 दोनों मिला के एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो नीट में ही सारा ये चीज पढ़ना पड़ेगा। तो 8 मार्क्स का, ठीक। अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है आपको जरा बता दें। इलेक्ट्रिक चार्ज, इनके ये इस दोनों जो टॉपिक, ये 2 चैप्टर ना, 2 चैप्टर एक यूनिट के अंदर है और उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है कि एक फिजिक्स का ब्रांच है, यूनिट ब्रांच ऑफ साइंस, यूनिट ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि फिजिक्स की वह शाखा या वह ब्रांच जिसमें कोई स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ये दोनों चैप्टर में एक रोका हुआ चार्ज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा, थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं। पढ़ना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है, इक्वेटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यंजक क्या होगा, ये सब चीज इस चैप्टर में आपको क्या होगा, पढ़ना होगा। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट खत्म होगा तो फिर आपका आ जाएगा है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
है ना, एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि अगर कोई यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक लाते हैं तो लाने में जितना वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जो आप लोग 10 क्लास से पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे उसका बहुत बड़ा बड़ा डेरिवेशन आएगा, बहुत सारी चीज आएंगे। उसके बाद फिर एक कैपेसिटर जो होता है, जैसे पंखा में होगा, बहुत सारी चीज में होगा, जितने इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में कैपेसिटर होता है ये। ठीक है, तो उस कैपेसिटर का क्या फंक्शन है, क्या उसका मैकेनिज्म है, क्या उनका कार्य है, इसी चैप्टर में आपको पढ़ना होगा। उनके जो है ना कंबाइन करने का जो प्रोसेस है, एक सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है, एक मिक्सिंग होता है, उन सारे चीज का जो फॉर्मूला आएगा एक एक करके इसमें निकालना पड़ेगा। पहले पोटेंशियल पढ़ने के बाद, है ना, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर में। ठीक है, ये चीज समझना पड़ेगा। तो दोनों चैप्टर से मिला क्या पूछेगा आपका 8 नंबर। 8 नंबर मतलब 100 में से 8 नहीं, 70 मार्क्स जो पूछेगा आपका एग्जाम देना है उसमें से 8। ठीक है, 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 35 आपका सब्जेक्टिव रहेगा। 30 मार्क्स आपका कॉलेज वाला देगा। ठीक है, चाहे आपको 30 में से 30 दे, चाहे 20 दे या 22 दे, वो डिपेंड करता है ना आपके वहां की एक्टिविटी पर। ठीक है, चलो आगे हम लोग टॉपिक में बात करते हैं। फिर आपका आता है तीसरा चैप्टर। ये अकेले एक यूनिट है, ये अकेले एक यूनिट है तीसरा चैप्टर। वो 2 चैप्टर मिला के आपका 7 नंबर था, 8 नंबर था, और ये अकेले क्या आएगा आपका 7 नंबर आएगा। ये इसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जैसे ओम्स लॉ क्या है, ठीक है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है, उसके बाद फिर इसमें आएगा ऑटिस्टिन ब्रिज क्या है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ किस पर आधारित है ना। तो इसमें ये सारे चीज के बारे में हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा। और रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन, ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना नंबर पूछता है, 7 नंबर। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन उठाता ही है। ठीक है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन उठाता है। ठीक, और चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, है ना, गतिमान आवेश तथा चुंबक। ठीक है, मतलब आवेश जब तक रेस्ट में था तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक कैपेसिटर में वो स्टोर होगा। लेकिन जैसे ही चार्ज गति में आ जाएगा तो वो चार्ज गति में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, वो धारा बनाएगा, जो आपका चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का नाम है। तो वहां करंट का जितनी भी मैकेनिज्म होगा, जितनी भी फंक्शन होगा, जितनी भी एक्टिविटीज होगा, जितनी भी उनका इफेक्टेड होगा, उन सब चीज के बारे में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये क्या होता है। उसके बाद आपका जो चौथा चैप्टर आता है जिसका मूविंग चार्ज मतलब गतिमान आवेश। मतलब गतिमान आवेश जैसे आपको बोल दिया, आपके दिमाग में ये हिट करना चाहिए कि वो चार्ज रुका हुआ नहीं है, गति में है, और गति में होगा तो करंट बनेगा, ये करंट होगा। जैसे आपका कोई एक तार है तो तार में आप बोल रहे हैं कि धारा बह रही है, धारा बह रही है मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, मतलब चार्ज मूव कर रही है, आवेश मूव कर रही है। ठीक है, यानी कि गतिमान आवेश तथा चुंबक। और गतिमान आवेश के साथ कोई चुंबक को रख देंगे तो उनके जो इफेक्टेड क्या होगा, ऑरेस्टेड के इफेक्ट, ये सब वहां पे पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में। तो सिंपल बात है, यहाँ पे एक ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट आएगा। तो ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में बताया था कि जैसे कि आपके जैसे हम समझ ले, सिंपल बात है, जो फैन जो हमारा घूम रहा है वो किस मैकेनिज्म के आधार पर घूम रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आर्मेचर होता है, आर्मेचर में एक बहुत सारे लंबे लंबे कॉपर का तार लपटा हुआ था, उसमें धारा बह रहा होता है और उधर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है धारा प्रभावित के कारण, और उसके द्वारा वो फैन घूमता है। तो वो मैकेनिज्म आपको इस चैप्टर में समझने मिलेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर और आपका फिर आप आएगा सिर्फ चुंबक के बारे में। ठीक है, बार मैग्नेट, ये मैग्नेट, वो मैग्नेट मटेरियल, चुंबक के पदार्थ। उसका क्या आएगा, चुंबक के पदार्थ के भी 3 प्रकार आता, फेरोमैग्नेट, है ना, पारामैग्नेट, डायमैग्नेट, फेरोमैग्नेट, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, और मटेरियल उसके बारे में। और आपका आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम लोग बोलते विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये तीनों चैप्टर आपका मिला के कितना नंबर पूछता है, 8 नंबर। तो ये आपका संख्या में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, नंबर में क्या होगा, बहुत कम आएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें, बायो-सैवर्ट लॉ इसमें आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर तो बहुत सारा चीजें, क्यूरी का नियम वगैरह आ जाएगा। इसकी बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, ये फ्राइडे का सेकंड फर्स्ट लेगा आधार पे। उसके बाद इसी चीज में आपको ये चीज पढ़ना पड़ेगा, जो जेनिटर है, जेनिटर जो काम करता है। ठीक है, ये चैप्टर में पढ़ा जाएगा कि किस तरह से कहीं फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वहां पे धारा बनेगा,
जैसे जनरेटर जो घूम रहा ना, तो जनरेटर जब घूम रहा है तो घूमने के दौरान वहां पे उसके कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होता है। चेंजिंग होने के कारण इंड्यूस ईएमएफ होता है। इंड्यूस ईएमएफ के कारण उसमें धारा बनता है। धारा बनने से वो धारा को हम लोग प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में से भी क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, इस चैप्टर से पढ़ना पड़ेगा। ये मिलाकर कितना नंबर आपका 8 नंबर आएगा। ठीक है, 8 नंबर आएगा। बात को समझ लो अच्छी तरह से। ठीक है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि आप कोई काम पे लग रहे हैं ना, तो उस काम का अगर पहले से आपको आइडिया नहीं रहेगा तो फिर आपको लगेगा कि भाई इसके बाद क्या आएगा मुझे पता नहीं, इसके बाद क्या आएगा मुझे पता नहीं। ठीक है, अगर आप काम शुरू करने से पहले आपको अगर उस काम का बेसिक आइडिया रहता है तो आपके दिमाग बिल्कुल वो चीजों को हिट करता है कि हाँ मैंने इसके बाद ये करना होगा, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। जैसे मान के चलिए मैंने भी किसी के काम पे गया और हमको काम पे दे दिया कि भाई आपको पढ़ाने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइपिंग का काम होगा, वो करना होगा। टाइपिंग के काम करने के बाद आपको जो है ना मेरा घर जाना होगा, और घर जाने के बाद फिर आपको हमको लेके यहाँ पे आना होगा। तो मेरा दिमाग एक्सेप्ट कर लिया, फटाफट मैंने पढ़ा लिया, फिर टाइपिंग का जो काम है कर लिया, उसके बाद अपने घर गया, फिर जो जिसको मैंने लाना था मैं लेके आ गया। तो यही चीज है कि पूरा चैप्टर्स का नाम को समझना होगा, किसके बाद कौन आएगा, किसके बाद कौन आएगा, कितना मार्क्स आएगा। तब आप उसको जब पढ़ेंगे तो आप खुद एक चैप्टर के बाद कौन चैप्टर आएगा और कितना मार्क्स आएगा आपको खुद याद आ जाएगा। आपको बोलेगा सर इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर पढ़ा दीजिए ना, ये चैप्टर ये पढ़ा दीजिए ना, तो आपको भी मन लगेगा पढ़ने के लिए और टीचर को भी लगेगा कि नहीं बच्चे भी जो है ना चीजों को याद रखा है, आगे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको 3 चैप्टर मिला के आपको क्या आएगा 8 नंबर का आएगा, उसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे फिर हम समझते हैं। इसलिए आप लोग समझ जाइए पूरा चैप्टर्स का नाम और उसका कितना कितना मार्क्स पहुंचता। और ये जो चैप्टर है आपका जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, इनके 12 क्लास में याद रखिएगा करंट का 2 चैप्टर मिलेगा। एक चैप्टर नंबर 3 में जो ओनली करंट, जिसको हम डीसी करंट बोल सकते हैं, डायरेक्ट करंट जो बैटरी से मिलता है, आपको सोलर पैनल से मिलता है। और एक जो होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट जो हमारा घरों में आता है ट्रांसफार्मर से। ठीक है, वो पावर प्लांट से बन के हमारा पहले पावर हाउस में आता है, पावर हाउस से फिर 11,000 में कन्वर्ट होता है, और 11,000 कन्वर्ट होकर फिर घरों में है ना ट्रांसफार्मर के द्वारा उसको स्टेप डाउन ट्रांसफर लगाया जाता है। स्टेप डाउन फिर उसको 220 वोल्ट में बदल करके हमारे घरों तक पहुंच जाता है। वो आपका अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट का खुद एक चैप्टर है और वो अकेला कितना मार्क्स का पूछता है जानते हैं 8 नंबर का। ठीक है, तो वहां 3 चैप्टर पढ़ के आपका 8 नंबर है, यहाँ पे क्या अकेला कितना नंबर 8 नंबर। ठीक है, तो इस चैप्टर में ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर समझना पड़ेगा, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसमें रेजोनेंट कंडीशन क्या होता है, एलआरसी सर्किट, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलआर सर्किट, रेजोनेंट कंडीशन, बहुत सारी चीज पढ़ना है। किसका मैं नाम बताऊं। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। जो हम लोग फोन में बातचीत करते हैं या तो एक तरंग होता है ना, जो कोई भी चीज को एक तरंग के रूप में यहाँ एक दूसरी जगह जाता है एनर्जी का फॉर्म में, तो उस चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उस चीज के बारे में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये मात्र 3 मार्क्स का पूछता है। आप मेरा बात को समझो, अगर आप इस चीज को हाँ आप बोर्ड में एग्जाम होने के बाद मैथ्स भी करवाइएगा तो एवरेज में लगभग इतना ही आएगा, आप देख लेना। ठीक है, मात्र 3 मार्क्स का। हाँ, लेकिन अभी जो है ना डबल क्वेश्चन पूछता है, तो ये हो सकता है ये 3 मार्क्स और डबल क्वेश्चन मतलब आपको क्या आता है कि 35 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, उसमें 70 ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, तो सारा मार्क्स को जोड़ेगा तो 3 दूनी कितना आपको 6 मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपको 3 मार्क्स यहां से बनाना होगा। ठीक है, आधा छोड़ के। ठीक, ये 3 मार्क्स का होता है। अगर आप सही से चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं लिया तो आपका होगा क्या, आप इस चैप्टर था पढ़ने में मजा लगेगा, आसान है, तो बार बार आप इशू का पढ़िएगा, इशू का पढ़िएगा, या क्या मार्क्स मिलेगा आपको बताइए। जो चैप्टर आपका 14 नंबर का है जो ऑप्टिक्स है, जो चैप्टर 8 नंबर का है उसको आप नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो इसको 3 नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए चैप्टर का नाम जानना जरूरी होता है, इसीलिए उसके बारे में समझना जरूरी होता है पढ़ने से पहले। ठीक है, पढ़ने के बाद तो एक एक चैप्टर आएगा, पढ़ते जाना। और आप बोलेंगे ये चैप्टर लास्ट में छोड़ भी दीजिएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आता, लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो डायरेक्टली आपको जो है ना पॉजिटिव भी पूछता है 1-2 का, और बाकी कुछ पूछता नहीं है। ठीक है,
और चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं फिर हम लोग, चैप्टर नंबर 9 है ना। चैप्टर 9 बहुत भी होगा, उसके बाद फिर 10 आएगा। तो चैप्टर नंबर 9, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो आपका है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स, ठीक है। 9 और 10 से क्या आपका ऑप्टिक्स। अभी ऑप्टिक्स क्या होता है, जिसमें प्रकाश के बारे में स्टडी किया जाता है। इन इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडी अबाउट द लाइट्स दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स भी इतना बड़ा है ना, इसको 2 भागों में बांटा है। कितना भागों में? 2 भागों में, 2 चैप्टर में बांटा, ठीक है। वही ऑप्टिक्स जो आप 10 क्लास में पढ़ के आए हैं, वही प्रकाश बहुत डीप पढ़ना पड़ता है। और ये दोनों मिला के कितना पूछता है जानते हैं? 14 मार्क्स का। समझ रहे मेरी बात को? कहीं पे 3 मार्क्स, कहीं पे 14 मार्क्स। इसीलिए आपको जानना जरूरी है चैप्टर के बारे में। इसको तुम दिन रात एक करके पढ़ाई करो, ठीक, आपका पढ़ने भी मन लगेगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा बनेगा, आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो ऑप्टिक्स जो है आपका प्रकाश के बारे में पढ़ाएगा, वही लेंस मेकर फॉर्मूला, वही लेंस फॉर्मूला, वही आपका पावर, लेंस का क्षमता, वही आपका मानव नेत्र का जरा दृष्टि दोष, सब कुछ इसी में आएगा, इस चैप्टर में आएगा। कैसे लेंस का पावर निकल जाता है, किसी व्यक्ति का अगर दूर दृष्टि दोष हो जाए तो कौन सा चश्मा लगाना पड़ेगा, निकट दृष्टि दोष हो जाए कौन सा चश्मा लगाना पड़ेगा, तो इसी के अंदर में आएगा। अरे ये 14 मार्क्स का पूछता है बाबू, ठीक है। अब ये 14 मार्क्स का जब पूछता है ना, तो ये आपका जो 10 क्लास में था वो कुछ भी नहीं है, वो तो वहां का एक बूंद है, यहाँ पर समंदर भरा हुआ, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा इसको जम के अच्छी तरह से। बहुत सारे टीचर इसको ऑप्टिक्स से स्टार्ट करता है, बहुत बढ़िया, उसका अपना चॉइस है ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 से जो स्टार्ट आएगा, उसका नाम आ जाएगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न एज जो होता है ना, जैसे कि अभी हम लोग मॉडर्न एज में जी रहे, तो ये मॉडर्न फिजिक्स से, और ये भी आपका बहुत अच्छा खासा मार्क्स पूछता है। यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, ऑप्टिक्स में तो हम समझ गए प्रकाश के बारे में पूछा जाएगा, चाहे प्रकाश को कहां से गुजारे, पानी से गुजारे, हीरा से गुजारे, ठीक है, या प्रकाश के द्वारा कैसे चीजों को देखा जाता है, टेलीस्कोप कैसे काम करता है, माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, ये सब चीज इसमें पढ़ा जाएगा, ठीक है। या तो फिर रेनबो कैसे बनता है ना, तो ये सारी चीज में पढ़ा जाएगा ऑप्टिक्स में। लेकिन आप मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स मतलब हम मॉडर्न युग में, मॉडर्न एज में जिन डिवाइस का प्रयोग करते हैं, और उस डिवाइस के अंदर जितनी भी उसके पार्ट्स है, उस पार्ट्स के बारे में पढ़ा जाएगा। पहले तो छोटा सा चीज पढ़ाया जाएगा, जैसे कि परमाणु क्या है, न्यूक्लियस क्या है, ये क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो मॉडर्न युग में जो परमाणु बम बनाया गया था, वो परमाणु बम का जो मैकेनिज्म क्या होता है, यूरेनियम, थेरियम, ये सब के बारे में जानना पड़ेगा, थोरियम के बारे में। उसके बाद फिर आपको जैसे कि आपका मॉडर्न युग में नॉर गेट, और गेट, लॉजिक गेट आएगा। उसके बाद आपका मोबाइल जो है ना, ये मोबाइल के अंदर जो डिवाइस है, इसके अंदर जो रेक्टिफायर है, इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर जितनी भी पार्ट्स है सेमीकंडक्टर के अंदर में, सेमीकंडक्टर सब कुछ इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में बहुत सारे, ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं, इसके अंदर को जितना पार्ट्स है, कुछ वीडियो पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स का, ये सारे एक एक पार्ट के बारे में समझना होगा। तब जाकर आप अगर 12 के बाद आप किसी अच्छा कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, तो फिर वहां आप एक रियल इंजीनियर बन के निकल पाएंगे। नहीं तो फिर इंजीनियर बन के भी आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जी बेचना पड़ेगा, अगर आप 12 क्लास में सोए रहे तो, ठीक है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स की बात है। ऑप्टिक्स तो आप समझ गए, ऑप्टिक्स में पूरा जितना भी लेंस, कैमरा का लेंस, मोबाइल का लेंस, या हमारा आंखों का जो लेंस, आंखों के अंदर भी लेंस होता है, उसके लेंस के बारे में, प्रकाश के बारे में खूब पढ़ा जाएगा, है ना, सालों भर पढ़ना होगा। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का कहानी शुरू होता है, तो यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स में जो चैप्टर है, उसका अलग अलग चैप्टर में 6 चैप्टर होता है। उसमें एक एक चैप्टर 2 या 3 क्लास में खत्म हो जाता है, इतना छोटा छोटा होता है, इतना आसान होता है कि ऐसे याद हो जाता है। तो पहला चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर मतलब कुछ पदार्थ ऐसे है कि पदार्थ के 2 नेचर होता है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा, और ये 4 मार्क्स का होता है, बहुत आसान होता है। दूसरा होता है एटम। एटम क्या होता है ना, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। और एटम के अंदर भी क्या होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों चक्कर लगाता है। प्रोटॉन क्या है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आराम से अपने खुशहाल जिंदगी बिता रहा है, ठीक है। तो ये से बोल सकते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में है, और इलेक्ट्रॉन एक आवारा की तरह चारों नाभिक के चारों चक्कर लगाता है। तो वही चीज को पढ़ा जाएगा इसमें, ठीक। फिर अगला बात करें अगर, तो न्यूक्लियस, नाभिक, न्यूक्लियस नाभिक, है ना। तो ये चैप्टर से आएगा 4 नंबर, ये दोनों से मिलेगा कितना आपका 6 नंबर। और आपका ये 3 चैप्टर में लगभग आपका 5 से 7 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल आपका बात करें अगर,
13 चैप्टर तक पहुंच गए। अब 15 चैप्टर, 2 चैप्टर बचा है ना। 2 चैप्टर में से ये जो चैप्टर है जो अकेला 7 नंबर का पूछता है, सेमीकंडक्टर। जितना भी हम डिवाइस पर बताया ना, ये सारे मॉडल फिजिक्स के अंदर में आएगा। ठीक है, ये जितना डिवाइस के अंदर बताया ना, ये डिवाइस जितनी भी डिवाइस है, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे उसके अंदर जितनी भी पार्ट्स है, ट्रांजिस्टर से बना हुआ, इससे बना हुआ, तो सारे पार्ट्स का जो बेसिक फंडामेंटल चीज है यही चैप्टर आपको सिखाएगा। ठीक है, रेक्टिफायर, चार्जर कैसे काम कर रहा है, ट्रांसफार्मर कैसे काम कर रहा है, एसी से डीसी में कैसे बदलता है, ये सारा चीज इसमें समझ में आएगा। और ये अकेला कितना मार्क्स का पूछता है? 7 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 7 मार्क्स का। उसके बाद फिर आपका आता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स, मतलब बातचीत करने का जरिया। फोन में हेलो कर रहे हैं हम लोग, है ना, या मैसेज कर रहे हैं, जीमेल कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो लगभग इतनी कम्युनिकेशन सिस्टम इतनी ज्यादा ये हो गया पूरी तरह से कि उसके द्वारा बिजनेस भी बड़ा बड़ा हो रहा है, जैसे जोमेटो, ठीक है, आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब ये कम्युनिकेशन सिस्टम ही पढ़ाया जाएगा। कैसे एक दूसरे कम्युनिकेट कैसे होता है, मैसेज कैसे जाता है, जीमेल कैसे रिसीवर करता है, ये मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, तो ये इनके संचार व्यवस्था है ना, या तो हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये कैसे रिकॉर्ड होता है, ये कैसे ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में ट्रांसफर होकर फिर वहां जाता है, फिर जिसको बजाया जाएगा तो फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में जो स्टोर रहता है, फिर इसको साउंड वेव में कैसे बदला जाता है। तो ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा, और ये चैप्टर मात्र 5 नंबर का पूछता है। ये टोटल आपका 15 चैप्टर आपका 12 महीने पढ़ना होगा। और कुछ चैप्टर में आप देख लिए 7 नंबर, तो किसी में 14 नंबर, तो किसी में 8 नंबर, तो किसी 3 नंबर, तो किसी 5 नंबर, तो किसी 4 नंबर। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा? तैयारी करना होगा। और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा? समय देना होगा। जहाँ पे 14 नंबर है वहां पे ज्यादा समय देना होगा, जिसमें 4 नंबर से कम समय देना होगा। उसके आधार पर तैयारी करके जाना होगा, जिससे आपका तैयारी के साथ साथ, है ना, आपका जानकारी भी रहेगा। क्या इतना है, इतना है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ेगा तो इससे ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो उस आधार पे आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा ही आएगा, और आपको एग्जाम देने मजा भी आएगा। नहीं तो आप पढ़ के जाइएगा यहाँ से, आपको खोज के मिलेगा ही नहीं, वहां से क्वेश्चन डालेगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली ये हर साल ऐसे ही आता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख लिए होंगे, ये सभी को और जोड़ेंगे हम लोग, है ना, तो आपका कितना आएगा आपका, है ना। आप पूरा चैप्टर का यहाँ देख सकते हैं। अगर सभी को हम लोग और जोड़ते हैं, टोटल चैप्टर को, 15 चैप्टर को यहाँ से लेके यहाँ तक सभी को और जोड़ते हैं टोटल को, तो टोटल आपका कितना मार्क्स आएगा? आपका 70 मार्क्स आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। अगर इस चैनल में आप जोड़ना चाहते हैं और 12 क्लास का फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल A to Z को सॉल्व करना चाहते हैं, और कुछ IIT JEE लेवल के न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जोड़िए, और रेगुलर जो वीडियो आएगा उस पर फोकस कीजिए, और है ना, ज्यादातर लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिए, ताकि हमको आप लोगों का शेयर और वॉचिंग टाइम और आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करे आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम यहाँ पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो डायरेक्टली चैप्टर के साथ मिलेंगे, और दोनों मीडियम में होगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में होगा। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर चीजें को आप लोग इंग्लिश में समझने की कोशिश करें, कि आगे आपके लिए इंग्लिश बिल्कुल तैयार बैठा हुआ। ठीक है, चलो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।